जी हाँ साथियों, एक बार आपका फिर से स्वागत, वंदन और अभिनंदन आपके अपने चैनल माही एकेडमी में। माही एकेडमी आपको मैथ की सारी प्रॉब्लम्स को दूर करेगा और मैथ में जितने भी क्वेश्चंस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं उनकी सारी तैयारी कराएगा। मैं ही माही एकेडमी। आज है 5वां दिन, डे 5। टाइम और वर्क के क्वेश्चन हो रहे हैं। टाइम और वर्क, समय और कार्य पर आधारित सवाल होंगे। हमारा टारगेट एसएससी भी होगा, हमारा टारगेट रेलवे भी होगा, हमारा टारगेट बैंक भी होगा। मतलब सारी कंपटीशन को कवर करेगा माही एकेडमी। मैथ ओनली मैथ। मैथ में कोई भी प्रॉब्लम है मेरे यारों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कोई भी, तो आप माही एकेडमी ज्वाइन करें, माही एकेडमी को चूज करें। अभी हम ऑनलाइन वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अगर थोड़े दिन के बाद, बस थोड़े दिन के बाद हम लाइव भी आएंगे, लाइव क्लासेस भी देंगे, उसका सिस्टम तैयार हो रहा है। तो आज हम डे 5 टाइम ऑफ वर्क पर बात करेंगे। हाँ साथियों, कल आप सभी का यूपी कांस्टेबल भर्ती 2024 का एग्जाम है। आप सभी लोग अपने एग्जाम पर फोकस करें और अच्छे से एग्जाम दें। आप सभी को, आप सभी एग्जाम में अच्छे से पास हों, ये मेरी कामना है, और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, अपने सपने को साकार करें। चलिए आज शुरू करते हैं डे 5 टाइम ऑफ वर्क का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा साथियों, कल हमने डे 4 में 8 क्वेश्चन कराए थे, उसके नेक्स्ट क्वेश्चन होगा 9। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 में आया था। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 में आया था। साथियों देखिएगा, हमारा फोकस मैथ होना चाहिए, हमारा फोकस मैथ है। बात समझे, हमारा फोकस मैथ के क्वेश्चन को कवर करना है, चाहे वो किसी टॉपिक के हों। ठीक है, अभी टॉपिक चल रहा है समय और वर्क की सीरीज चल रही है। चलिए साथियों शुरू करते हैं टाइम और वर्क की सीरीज। डे 5। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए एक कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। एक नहीं होगा, यहां पर ए होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ए बी से 1.5 गुना कुशल है, इसलिए ए कार्य को पूरा करने में बी से 8 दिन कम समय लेता है। यदि ए और बी एकांतर दिनों में, एकांतर का मतलब है एक एक करके, पहले ए करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे एकांतर मतलब एक दिन छोड़कर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं। और ए पहले दिन कार्य करे, पहला दिन ए का होगा, दूसरा दिन बी का होगा, फिर तीसरा दिन ए का होगा, चौथा दिन बी का होगा, इस तरीके से। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल परीक्षा 2017 का क्वेश्चन है साथियों। हमारा फोकस सभी एग्जाम पर होगा, जितने भी एग्जाम हैं उनमें जो मैथ आती है हम सारे क्वेश्चन को उठा रहे हैं। हमने आपको परसेंटेज कराया, यूपी पुलिस कल एग्जाम है, आप देख लिए, आप लोग देखना कि परसेंटेज के कितने क्वेश्चन वहां से आ रहे हैं, उनका कॉन्सेप्ट क्या क्या हमने दिया है आपको। चलिए शुरू करेंगे हम क्वेश्चन को, देखें। चलिए, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, ए बी से 1.5 गुना कुशल है, कितना? 1.5 गुना। तो ए है बी, बी से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि बी अगर 1 है तो एक जे होगा 1.5। इतनी बात समझ में आई? ए बी से 1.5 गुना कुशल है, यानी कि क्षमता, कार्य क्षमता, इफिशियंसी इनकी आई, इसकी 1 है तो इसकी 1.5 होगी। पॉइंट हटाया, यहां पर 0 बढ़ जाएगा। 5 या 15, 5 दूनी 10, यानी 3:2। ये आया कार्य क्षमता, ये आ गई इसकी इफिशियंसी, ये आ गई इसकी कार्य क्षमता। हमने कार्य समय की पहली वीडियो में बताया था, पहली क्लास में बताया था कि अगर हमारे लिए कार्य क्षमता दिया हो और समय निकालना हो तो समय कार्य क्षमता का अनुक्रमानुपाती होता है दोस्तों। समय कार्य क्षमता का अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये 2:3, हम दूसरे कलर से इसे नोट करेंगे, देखेंगे, जिससे कि आपके अच्छे से समझ में आ जाए। ये 2:3
3, ये हो जाएगा इसका समय। क्या हो जाएगा भाई? समय हो जाएगा। क्यों? समय जो होता है वो कार्य क्षमता का अनुकरणपाती होता है, ये उल्टा हो जाएगा। जो ए की कार्य क्षमता है वो बी का समय हो जाएगा, जो बी की कार्य क्षमता है वो ए का समय हो जाता है। हमने पहले ही वीडियो में बताया था ये चीज, आप समय और कार्य की पहली वीडियो देखें तब आपको यहां पर समझ में आएगा। फिर कह रहा है यदि, इसलिए अगर ये कार्य कुशल हैं तो एक कार्य को पूरा करने में 20 से 8 दिन कम समय ले रहा है, 20 से 8 दिन कम समय ले रहा है, यानी कि 8 दिन कम समय ले रहा है। अगर ये ए को पूरा कार्य करने में 20 से 8 दिन कम समय ले रहा है, अगर हम इसमें 8 से गुणा कर दें तो ये होगा 16 दिन। कितने? 16 दिन। और ये लेगा फिर कितने दिन लेगा? 24 दिन लेगा। इतनी बात आपके समझ में भी आ गई होगी, मुझे उम्मीद है इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ए 16 दिन में करेगा तो बी करेगा 24 दिन में, 8 दिन कम ले रहा है, 8 दिन कम ले रहा है बी से। ए बी से 8 दिन कम ले रहा है, देखो बी कर रहा है 24 दिन में, ए करेगा 16 दिन में। ये भी हमने कंप्लीट किया। फिर कह रहा है यदि ए और बी एकांतर दिनों में कार्य करें, यहां पर देखें ए कर रहा है 16 दिन में, बी कर रहा है फिर 24 दिन में। एक कोई काम करता है 16 दिन में, बी कर रहा है 24 दिन में, तो हम वही काम करेंगे, वही कॉन्सेप्ट को अपनाएंगे। 24 और 16 का एलसीएम लेंगे, अगर 48 आएगा तो ए का एक दिन का काम आ गया 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम आ गया 2 यूनिट। 16 3 48, 24 दूनी 48। ए का एक दिन का काम आया 3 यूनिट, बी का एक दिन का काम आया 2 यूनिट। हमें टोटल वर्क है ये वी का है 48 यूनिट। यहां पर बहुत ही गौर फरमाएं, टोटल जो काम है यहां पर है 48 यूनिट। कितना है भाई? 48 यूनिट, इतना वर्क है इसका। ए और बी का टोटल काम 48 यूनिट करना है उन्हें। ठीक है, बात को समझें, बात को बहुत गहनता से यहां पर समझना होगी, तभी आपको समझ में आएगा। देखें, हमें काम करना है 48 यूनिट, और यहां पर ए का पहले कर रहा है ए, पहले करता है ए, फिर करेगा बी, फिर करेगा ए, फिर करेगा बी, एकांतर क्रम में पहले ए फिर बी फिर ए फिर बी, इस तरीके से काम करते हैं ये। तो पहले दिन आया ए ने एक दिन काम किया, 3 यूनिट करके चला गया वो। फिर अगले दिन आया बी, उसने भी 2 यूनिट काम किया, वो चला गया। तो 2 दिन का काम कितना हो गया भाई? 2 दिन का काम कितना हो गया? 2 दिन का काम। बहुत ही हर चीज को क्लियर करेंगे हम। 2 दिन का काम हो गया 5 यूनिट, 5 यूनिट। ये बात समझ में आई आपके? ए का एक दिन का काम, यहां समझें, ए का एक दिन का 3 यूनिट, इसने 3 यूनिट काम किया और चला गया। अगले दिन कौन आया? बी आया, इसने 2 दिन का 2 यूनिट काम किया। दोनों ये 2 दिन का काम हुआ, एक दिन और 2 दिन। 2 दिन का काम हुआ इसका 5 यूनिट, हमने लिखा 2 दिन का काम 5 यूनिट। उसे टोटल कितना करना है? 48 यूनिट काम करना है इन दोनों को, दोनों को, ए को बी को, फिर ए को बी को, ए को बी को, इस तरीके से 48 यूनिट काम करना है साथियों। तो अगर हम इसमें 10 से अगर गुणा कर दें, अगर हम 5 में 10 से गुणा कर दें, कलर चेंज करेंगे, कलर को हम चेंज करेंगे। अगर हम इससे 10 से गुणा कर दें तो देखिए 10 पंजे 50 यूनिट हो रहा है, लेकिन रुको, लेकिन यहां पर 48 यूनिट काम करना है। कितना? 48 यूनिट। इसलिए हम 10 से गुणा नहीं करेंगे। किससे गुणा करेंगे भाई? किससे गुणा करेंगे? 9 से। 9 पंजे 45 यूनिट। यहाँ 48 यूनिट काम है, इसलिए हमने 9 से गुणा की। 9 से गुणा जब यहां की है तो इसमें भी हमें 9 से गुणा करना पड़ेगी, यानी कि जो हो जाएंगे 18 दिन। 18 दिन का काम हो जाएगा इनका 45 यूनिट। बात समझी? 18 दिन का काम हुआ 45 यूनिट, करना है हमें 48 यूनिट। तो इसमें कितने यूनिट की कमी है भाई? 3 यूनिट की। मतलब अगला दिन जब आएगा 19वां दिन, जब 19वां दिन आएगा, अगला दिन ए आएगा और 3 यूनिट काम कर देगा, तो टोटल हो जाएगा इसका 48 यूनिट। अगला दिन जब 19वां दिन आएगा, 18 दिन में 45 यूनिट काम हो गया साथियों, 45 यूनिट हो गया। अगला दिन आएगा 19वां दिन, 19वें दिन में कौन आएगा? 3 यूनिट काम करने कौन आएगा? ए आएगा फिर से, तो 48 यूनिट हो गया। 48 यूनिट कितने दिन लगेंगे पूरा करने में?
19 दिन लगेंगे। कितने दिन लगेंगे? 19 दिन लगेंगे काम को करने में। ऑप्शन नंबर होगा डी। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा? कार्य होगा 19 दिन में। और ये अगर पूछ सकता है कि ए पहले दिन कार्य करता है और आखिरी दिन काम कौन करेगा? आखिरी दिन भी ए ने काम किया है। यहां पर आखिरी दिन भी ए ने काम किया है। अगर क्वेश्चन को पलट दे कि ए पहले दिन कार्य करता है तो आखिरी दिन कौन करेगा, मतलब कार्य किससे समाप्त होगा? कार्य ए से ही समाप्त होगा। 18 दिन काम हुआ 45 यूनिट, 19वें दिन 3 यूनिट इसमें और बढ़ गए तो काम हो जाएगा हमारा 3 यूनिट किसकी है? ए की। तो आखिरी दिन भी ए ने काम समाप्त किया, 19 दिन में काम समाप्त हो गया। साथियों ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल का था। मैंने बहुत कोशिश की आपको समझाने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में ना आए तो आप मुझे कमेंट के द्वारा बता सकते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आया। ठीक है, हम और कोशिश करेंगे और सवालों में। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। ये 11 कैसे हो गया? 10 कहाँ गया? चलिए इसको देखो। 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 8 घंटे रोज करते हुए 7 दिनों में पूरा कर सकता है। वे साथ मिलकर रोज 7 घंटे काम करते हुए कितने समय में उस काम को पूरा कर लेंगे? DSRC CRA, आरए की परीक्षा हुई 2017 का क्वेश्चन है ये, आरए 2017। ठीक है, 6 घंटे रोज काम करते हुए ए किसी काम को 8 दिन में करता है। तो ए का काम हो गया, 6 घंटे रोज काम कर रहा है 8 दिनों तक, तो ए का काम हो गया भाई, कितना हो गया ए का काम? 6 अट्ठे 48, 48 यूनिट हो गया। बी का कितना हो गया भाई? बी कर रहा है 8 घंटे रोज काम कर रहा है 7 दिनों तक, तो काम हो गया 8 सत्ते 56। बी उसी काम को 8 घंटे रोज करता है 7 दिनों तक, 56 यूनिट काम हो गया उसका। चलिए भाई टोटल काम निकालें इन दोनों का। 48 और 56 का क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। एलसीएम हमने हर वीडियो में दिखाया है, हर लेक्चर में बताया है। 2 से काटेंगे 24 आएगा, ये 28 आएगा, फिर ये 12 आएगा, ये 14 आएगा, ये 6 आएगा, ये 7 आएगा, ये 3 आएगा और ये 7। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 32, 32 सत्ते 7 दूनी 14, 4 से लगा 1 7 21 1 22। ये एलसीएम आएगा क्या? 24 दूनी 48, 28 दूनी 56, 12 दूनी 24, 14 दूनी 28, 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 3 दूनी 6, 7 एकम 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 तिया 48। गलत हुआ है, 16 तिया 48 सत्ते 7 अट्ठे 56 6 से लगे 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336। साथियों कैलकुलेशन चाहे 2 सेकंड ज्यादा हो जाए, कैलकुलेशन पर हमें विशेष ध्यान देना है। ये आया हमारा 336। कॉन्सेप्ट वही है। ये 48 कहां से आए? ये पूछ रहे हो 48 कहां से आए? 48 आए मेरे भाई, 6 घंटे रोज काम कर रहा है, 8 दिनों तक काम किया उसने, 48 काम हो गया। बी ने उसी काम को 8 घंटे रोज करके 7 दिनों तक काम किया, 56 यूनिट काम हो गई इसकी। टोटल यूनिट हो गई 336 यूनिट। चलो भाई 48 को इससे भाग करेंगे, 336 को 48 से भाग करेंगे, कितना आएगा? 2 दूनी 4, यहीं से देख लो भाग। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, या 24 दूनी 48, 2 दूनी 4, हाँ कितना आया? 7 आएगा, ये 7 आया। 56 को भाग करें, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 7 तिया 21, 7 दूनी 14 दूनी 18 दूनी 56, तो 3 दूनी 6 आएगा यहाँ, 6। यानी कि ए करेगा 7 यूनिट काम, 1 दिन का काम होगा, और बी का 1 दिन का काम होगा 6 यूनिट। तो उनका ए और बी दोनों साथ मिलकर काम करेंगे 7 घंटे रोज, तो दोनों का मिलकर काम होगा, ए प्लस बी का काम होगा। इसको हम इस वाली यूनिट को इनकी यूनिट से क्या कर देंगे? भाग कर देते हैं। क्या कर देते हैं? भाग कर देते हैं। ठीक है, ये टोटल यूनिट को 1 दिन की यूनिट और बी की 1 दिन की यूनिट जो आई उनसे क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। हर सवाल में हमने यही किया है। ठीक, कैसे किया है आप हमारी पहली वीडियो देखें, समय और कार्य की पहली वीडियो देखें, आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों किया हमने। ठीक है, अब 7 घंटे इसमें काम जोड़ दिया, 7 घंटे काम करता है, तो 7 से हम भाग और कर देंगे,
7 घंटे काम कर रहा है रोज, तो 7 से भाग और कर देंगे तो उसका यूनिट निकाल लेंगे। ये आएगा हमारे पास, ये आएगा हमारे पास 336 बटे 13 सत्ते 91। अब हम 91 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन का बहुत ध्यान रखेंगे। एक बार लगाएंगे, एक बार लगाएंगे, 91 एकम 91, 13 सत्ते 7 21 7 7 2 9, 3 बार लग जाएगा, एक बार कहाँ लगेगा, 3 बार लग जाएगा भाई, यहाँ लग जाएगा 3 बार। ये देखिएगा, ये लगेगा 3 बार। 3 एकम 3, 3 एम 27, 4 बार तो ज्यादा हो जाएगा। 6 में 3 गया 3, 13 में 7 गया 6, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे, 7 में 63, लगभग 7 बार लगेगा, लगभग 7 बार ये लग जाएगा। 3 एकम 3, 3 एम 27, लगभग 7 बार, तो हो गया 3.7 दिन। कितना हुआ, 3.7 दिन। ये हो गया 3.7 दिन का मतलब है लगभग 4 दिन, लगभग 4 दिन। 3.7 दिन का मतलब है लगभग 4 दिन। ये क्वेश्चन आरए परीक्षा 2017 में आया था। क्वेश्चन को अगर ठीक तरीके से पढ़ लिया तो क्वेश्चन में कुछ नहीं है। माही एकेडमी में यही है कि आपको हर क्वेश्चन कवर कराएगा, हर क्वेश्चन कवर कराएगा। हमारी एवरीडे की क्लासेस आप देखिए, एवरीडे की वीडियोस देखिए, आपको हर तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे, हर जगह के, चाहे वो क्वेश्चन अप लेवल हो, चाहे वो क्वेश्चन लो लेवल हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है भाई, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है। इसका मतलब है ये किसकी कार्यक्षमता है, ये इसका मतलब है ये इसकी कार्यक्षमता है, और इसलिए क्यू से 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करता है, और इसलिए क्यू से 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करता है, करने में सक्षम है। वह समय ज्ञात करें जिसमें भी एक साथ काम करते हुए इस काम को पूरा कर सकते हैं। IBPS क्लर्क प्रारंभिक परीक्षा हुई थी 2016 का क्वेश्चन है ये। ठीक है, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है भाई। देखिएगा, पी यहां पे है क्यू, पी क्यू से 3 गुना कुशल है, क्यू से 3 गुना कुशल है, ये 3 होगा तो ये 1 होगा। ठीक है, ये है कार्यक्षमता, ये आप लोग इसका विशेष ध्यान रखें। ये है कार्यक्षमता, यानी कि ये है इफिशियंसी, उसकी कार्यक्षमता अधिक कुशल है। तो समय कितना होगा, ये 1 हो जाएगा। हम इंक को चेंज करेंगे, ये 1 होगा और ये 3 होगा, ये क्या हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, समय हो जाएगा। पी ने काम किया 1 दिन, क्यू ने किया 3 दिन करेगा, क्यू करेगा 3 दिन। अब कह रहा है, अब समझिए, क्यू से 60 दिनों से कम समय में एक काम को पूरा करे, तो ये इनका जो अंतर है, इनका जो अंतर है, अंतर कितना होगा, 2। इनका जो दिनों का अंतर है 2, मतलब 2 दिन अंतर से काम करेगा, क्योंकि उनकी कार्यक्षमता कम है, क्योंकि पी और क्यू की एक दूसरे से कार्यक्षमता कम है। कितनी कम है, इन्होंने साफ साफ लिखा है, तिगुना है। तो इनका जो अंतर है काम करने का, इनके दिनों की संख्या है वो 2 होगी, 2 दिन का अंतर रहेगा इनके काम में। तो ये 2 बराबर रहेंगे किसके, 60 दिनों के। तो 1 बराबर होगा 30 के, 1 बराबर होगा 30 के। इससे हमें ये मिला कि पी जो है वो 1 दिन में, पी जो है 30 दिन काम करेगा, पी कोई काम करेगा 30 दिन, और ए करेगा कितने दिन, 90 दिन। कैसे निकाला, इसमें किससे गुणा कर दी, 1 में 30 से और 3 में 30 से। 1 यूनिट 1 बराबर आया 30 के, यानी कि पी करेगा 30 दिन में और क्यू करेगा 90 दिन में। हमने ये निकाल लिया, पी 30 दिन में कोई काम करता है और क्यू करेगा 90 दिन में। दोनों साथ साथ काम करें तो समय कितना होगा, वही काम पी कर रहा है अब हमारे पास 30 दिन में और क्यू कर रहा है 90 दिन में। हमने इनका एलसीएम निकाला, हमने यहाँ पे क्या निकाला, इनका एलसीएम निकालेंगे, 30 और 90 का एलसीएम
कितना आएगा भाई, 90 आएगा, यानी कि टोटल काम हो गया 90 यूनिट। तो ये 3 यूनिट काम करेगा एक दिन में और ये करेगा 1 यूनिट काम करेगा। टोटल यूनिट हो गई इसकी 4 यूनिट एक दिन की, दोनों P प्लस Q दोनों मिलकर एक दिन में काम कर रहे हैं 4 यूनिट। तो समय कितना आएगा इनका, समय कितना आएगा भाई, टोटल काम है 90 यूनिट, 4 यूनिट काम हो रहा है एक दिन में, तो 90 यूनिट कितने दिन में, 90 को इस 4 से भाग कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे तो जी आ जाएगा, जी आ जाएगा 45, जी आ जाएगा 45, जी आ जाएगा 45। इस 45/2 का मतलब है 22 सही 1/2। इस 45/2 का मतलब है भाग करेंगे तो 22 सही 1/2 दिन। अच्छा यहां पर नहीं आया ना, ये आया नहीं है यहां पर, चलिए इसको इधर लिख देते हैं। इतना तो आ गया ना, 90/2 का मतलब है 45/2, 45/2 का मतलब हुआ 22 सही 1/2 दिन। ऑप्शन नंबर होगा ए। ठीक, समझ में। अच्छा ये छुप रहा है, यहां पर छुप रहा है तो थोड़ा इधर कर लेते हैं, देखो थोड़ा इधर कर लो इसको, देखिएगा अब आ रहा है। ठीक है, अब आया 3 यूनिट 4 यूनिट यहां से, ठीक, इतना दिन हो गया। हमने क्या करा क्वेश्चन में, क्वेश्चन को हमने समझा, पी क्यू से 3 गुना अधिक कुशल है, तो क्यू कर रहा है, क्यू की क्षमता है 1, क्यू की क्षमता है 1, मतलब क्यू कर रहा है 1 कुंटल वजन उठा रहा है, तो पी उठाएगा 3 कुंटल वजन। लेकिन कार्य क्षमता हमेशा समय निकालने के लिए अगर कारण क्षमता दिया है तो समय कैसे निकलेगा, उसका अनुक्रमानुपाती होता है, उसका ठीक उल्टा, ठीक उल्टा। पी कर रहेगा फिर एक दिन में काम, 3 कुंटल वजन को एक दिन में उठाएगा, और Q जो है वो 1 कुंटल वजन 3 दिन में उठा पाएगा, क्योंकि इसकी कार्य क्षमता कम है। समय आ गया। तो ये इनका जो अंतर है, दिनों का अंतर, 60 दिनों से कम समय में एक काम को करता है, तो इनका अंतर दिनों का निकाला हमने तो 2 आया। कितना आया, 2। ये 2 बराबर है 60 के, 2 बराबर है 60 के, तो 1 बराबर होगा 30 के। इसका मतलब P जो काम करेगा 30 दिन में करेगा, Q करेगा तो 90 दिन में करेगा, Q करेगा तो 90 दिन में करेगा। ठीक है, P कर रहा है कोई काम 30 दिन में, Q कर रहा है 90 दिन में, इन दोनों का एलसीएम लिया 90। P की एक दिन की यूनिट आई 3 दिन, क्योंकि एक दिन की यूनिट आई 1 यूनिट, एक दिन का काम आया 1 यूनिट, टोटल काम हुआ इनका 90 यूनिट, लेकिन P का एक दिन का और Q का एक दिन का काम हुआ 4 यूनिट। तो P और Q का समझ आया, तो 90 यूनिट टोटल यूनिट को हमने P और Q की एक दिन की यूनिट से भाग कर दिया, ये आया 22.5 दिन। ये चीज समझने के लिए आपको हमारी टाइम और वर्क की पहली वीडियो देखना पड़ेगी। पहली वीडियो मैंने उसमें बहुत ही संक्षेप में बताया है, इसको बहुत ही विस्तार से बताया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए इसको देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। चलिए दिख रहा है, ठीक। एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में, अथवा 3 आदमी और 4 औरतें 10 दिनों में कर सकते हैं। ये कार्य 9 आदमी और 15 औरतें के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है, हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 का सवाल है भाई साहब। हाँ क्या कह रहे हो, ठीक है। एक कार्य को 6 आदमी तथा 5 औरतें मिलकर 6 दिनों में, अथवा 3 आदमी और 4 औरतें 10 दिनों में कर सकते हैं। ये कार्य 9 आदमी और 15 औरतें के द्वारा कितने दिनों में पूरा कर लिया जाएगा। ये क्वेश्चन हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 का सवाल है। 6 आदमी तथा 5 औरतें, तथा है यहाँ पर, एवं नहीं है। एवं वाले क्वेश्चन हमने इससे पहले वीडियो में, तीसरी वीडियो टाइम ओवर की थर्ड वीडियो जो आई थी, थर्ड लेक्चर, उसमें बताया है कि जहां पर एवं होता है वहां पर हम उसको बराबर मान लेते हैं, और तथा होगा या और होगा तो प्लस। 6 आदमी, आदमी का मतलब मैन, तथा का मतलब प्लस, 5 औरतें, औरतें मतलब डब्लू मतलब वुमेन। अरे इसको उल्टा मत समझ लेना, आई एम डब्लू, जी एक दूसरे के उल्टे तो होते हैं, मैन और वुमेन एक दूसरे के उल्टे इंग्लिश में भी हैं और वैसे भी उल्टे होते हैं, ठीक है, एक दूसरे के विपरीत हैं।
एम डब्ल्यू, एम फॉर मैन, डब्ल्यू फॉर वुमेन, ठीक है। हाँ, 6 आदमी तो 5 औरतें मिलकर किसी काम को कर रहे हैं 6 दिन में, गुणा 6, M1D1 वाला फार्मूला। अथवा 3 आदमी, 3 आदमी मतलब मैन और 4 औरतें मतलब डब्ल्यू किसी काम को कर रहे हैं 10 दिन में। ये बात समझ में आई। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 छंग 36 M प्लस 30 W बराबर 10 तियां 30 M प्लस 10 चौक 40 W। W मतलब वुमेन, M इज मैन। 30 को जब इधर लाए हम तो 36 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा भाई साहब? 6 बचेगा, 6 M। इस 30 को उधर ले गए, इस 30 को, चलिए इस 30 को जब इधर ले जाएंगे तो 30 जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 30 में से 40 में से 30 जाएगा, 10 बचेगा, ये W। 2 तियां, सॉरी 3 दूनी 2 तियां 6 और 2 पंजे 10। इसका मतलब हुआ इस स्टेटमेंट से हमने निकाला कि 3 जो औरतें हैं, सॉरी 3 जो आदमी हैं वो 5 औरतों के बराबर हैं। इस स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आया, यहां तक में, यहां से लेके यहां तक की स्टेटमेंट से हमें यह समझ में आ गया, हमें यह मिल गया कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं। यह चीज हमारे यहां पर समझ में आई, ठीक है। कितने स्टेटमेंट से? यहां से लेकर यहां तक के स्टेटमेंट पे, जहां पर ये विराम चिन्ह लगा है, फुल स्टॉप है, यहां तक कि 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं। यह चीज मुझे समझ में आई। अब कह रहा है यही कार्य ही हो 9 आदमी और 15 औरतों के द्वारा कितने दिन में पूरा होगा। तो यहां से हम ये वाला स्टेटमेंट उठाएंगे, इतना, इतना और इतना, इसकी बात करेंगे, ठीक है। देखिए 3 आदमी 5 और 3 आदमी बराबर 5 औरतें, यहां पर है 6 आदमी, तो 6 आदमी कितनी औरतों के बराबर होंगे? 3 आदमी 5 औरतों के बराबर हैं, तो 6 आदमी बराबर होंगे 10 औरतों के। कितने के बराबर होंगे? हम यहां से चेंज करेंगे, चलिए इसको लेते हैं ना, ठीक। यहां पर कितना होगा भाई? यहां पर कितना होगा? देखो यहां से फोकस करिए। 6 आदमी, 3 आदमी 5, 3 आदमी 5 औरतें, 3 आदमी 5 औरतें, 3 आदमी 5 औरतें, तो 6 आदमी 10 औरतें, 6 आदमी 10 औरतें, 10, जी क्या हुआ? 10 औरतें, औरतें, ठीक है। ये चेंज क्यों नहीं हो रहा है? 10 औरतें तथा 5 औरतें, 5 औरतें, 5 औरतें, औरतें मतलब W। ये 6 आदमी की जगह हमने लिख दिया 10 औरतें, ठीक है। बात समझे? कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 6 दिन में कर रहे हैं, 6 दिन में कर रहे हैं, बराबर बराबर। अब बता रहा है 9 आदमी और 15 औरतें, तो 9 आदमी, 3 आदमी 5 औरतें, 3 आदमी 5 औरतें, 9 आदमी होंगे 15 औरतें, 3 आदमी 5 औरतें। नहीं आ रही समझ में ना? चलिए अब आएगी समझ में। देखो 3 आदमी 5 औरतें, तो एक आदमी कितने का होगा? 5/3 का होगा। अगर हम 9 आदमी निकालें, 9 आदमी कितने के बराबर होंगे? तो 5/3 गुणा 9, 3 तिया 9, 5 तिया 15 औरतें, ठीक है। तो 15 औरतें और 15 औरतें, कितनी औरतें होंगी? 30 औरतें। यहां पर हो गई 15 औरतें प्लस 15 औरतें। कितने दिन में करेंगी ये पता करना है, कितने दिन में करेंगी ये पता करना है। और ये आपको दिख नहीं रहा है तो थोड़ा सा हमने इधर बढ़ाया और थोड़ा हमने इधर किया स्लाइड को, ठीक है। हाँ, तो 10 और 5, 15 औरतें गुणा 6 बराबर 15, 15 30 गुणा, ये निकालना है डी, कितने दिनों में करेंगी। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 2 3 6, ये कितने दिन में करेंगी? 3 दिन में करेंगी। D2 आया 3, यानी कि 3 दिन में करेंगी। 9 आदमी और 15 औरतों के द्वारा कितने दिन में कार्य होगा? 3 दिन में होगा। ऑप्शन नंबर होगा इसका सी, ऑप्शन सी होगा। ये क्वेश्चन हरियाणा ऑक्शन रिकॉर्डर परीक्षा 2016 का सवाल है। बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन में जहां पर तथा होगा वहां पर प्लस मानेंगे, वहां पर प्लस, और जहां पर एवं होगा उसको बराबर रखते हैं। अगर होता 6 आदमी एवं 5 औरतें, तो 6 आदमी 5 औरतें के बराबर होता। ये चीज हमने थर्ड वीडियो में, थर्ड लेक्चर, समय और कार्य का तीसरा दिन का जो लेक्चर है उसमें बताया है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर है 14। क्वेश्चन नंबर है 14। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा करते हैं। 6 लड़के किसी काम को 42 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 14 लड़के उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे? पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 का सवाल है साथियों। बहुत ही सरल सवाल यहां पर दिया था इन्होंने। 6 लड़के 42 घंटे काम करेंगे, पूरा कर सकते हैं, तो 14 लड़के कितने घंटे में काम करेंगे? आर पता करना है, मतलब एच आवर पता करना है, कितने घंटे में पता करेंगे। ठीक है, कितने घंटे में कार्य करेंगे। तो काट दीजिएगा, 6 एकम 6, 14 एकम 14, 14 तिया 42, 6 तिया 18 घंटे में। तो एच मीन्स आवर मतलब घंटे, 18 घंटे में करेंगे। ऑप्शन नंबर ए होगा। यह क्वेश्चन पटना हाई कोर्ट असिस्टेंट परीक्षा 2016 का सवाल है। 6 लड़के 42 घंटे में करते हैं, तो 14 लड़के कितने घंटे में करेंगे? घंटा, एच फॉर आर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इसको थोड़ा और छोटा कर लो, इसको थोड़ा और छोटा कर लो। ठीक है, अब दिख रहा है? ठीक। क्वेश्चन नंबर 15। ये क्वेश्चन एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा 2016 का क्वेश्चन है। एसबीआई क्लर्क प्रारंभिक ऑनलाइन परीक्षा 2016 का सवाल है। ये ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्यकुशल है। ए बी की अपेक्षा 4 गुना कार्यकुशल है। इसका मतलब ये कार्य क्षमता है। बी ने कार्य आरंभ किया एवं 6 दिन बाद ए उसके साथ शामिल हो गया, फुल स्टॉप। यदि संपूर्ण कार्य 12 दिन में समाप्त हुआ तो उस काम को ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा? पहले हम इतना समझते हैं, ए बी की अपेक्षा 4 गुना कुशल है। ए बी की अपेक्षा, यहां पर ए है भाई, यहां पर बी है। बी की अपेक्षा ए जो है ना 4 कुशल है, 4 गुना कुशल है। ठीक, ये कौन है? इसकी इफिशियंसी है, यानी कि कार्य क्षमता है। ये भैया क्या है? इसका कार्य क्षमता है। इतनी बात समझे? ठीक है, तो इसका अगर हम वो निकालें समय, तो ये हो जाएगा समय, अनुक्रमानुपाती होता है, 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, इसका समय हो जाएगा 1 और 4 हो जाएगा। ये बात हमने समझ ली, ये बात समझ ली आपने, यहां पर ये बात समझ ली। ठीक है, यहां तक तो ये हो गया सवाल। अब देखिए, बी ने कार्य आरंभ किया, इसका मतलब हुआ कि ए का काम हुआ कोई काम 1 दिन में कर रहा है और बी कर रहा है 4। इनका एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 1 चौका 4 और 4 एकम 4, ये 4 यूनिट काम हुआ 1 दिन में ए का, और बी का 1 दिन का काम हुआ 1 यूनिट। बात समझ गए? अब कह रहा है कार्य आरंभ किया बी ने और एवं 6 दिन बाद उसके साथ शामिल हो गया। कितने दिन बाद शामिल हुआ? ए शामिल हुआ 6 दिन के बाद। बहुत ही ध्यान से, ए शामिल हुआ 6 दिन के बाद, तो ए का काम होगा, ए का 6 दिन का काम होगा, 6 से इसमें गुणा कर देंगे। ए का काम होगा, 6 दिन का काम होगा 24 यूनिट। कितना होगा? 24 यूनिट हो गया, ए का काम हो गया 6 दिन का। लेकिन बी तो बराबर कर रहा है ना काम, संपूर्ण कार्य 12 दिनों में हुआ। ए कार्य बी से स्टार्ट हुआ मेरे बच्चों, बी से स्टार्ट हुआ, उसके 6 दिन के बाद ए शामिल हो गया। तो 6 दिन काम किसने किया? 6 दिन तो किया होगा बी ने, उसके बाद भी बी कर रहा है, तो बी का टोटल काम है 12 दिन का, इसमें 12 से गुणा करेंगे। इसका मतलब ये काम हो गया 36 यूनिट। कितना हो गया? 36 यूनिट। बी का 1 दिन का काम हुआ 36 यूनिट, ए ने सॉरी 1 दिन का नहीं, बी का 12 दिन का काम हुआ 36 यूनिट, ए का 6 दिन का काम हुआ 24 यूनिट। बात समझे? 24 यूनिट। ये बात को समझ गए आप? ठीक है, अब देखें, अब कह रहा है तो उस काम को ए अकेले कितने दिनों में करेगा? ए अकेले 36 कहां से आ गया? 12 है, सॉरी, वही तो, ये 12 एकम 12 यूनिट। ठीक है, ये समझ में आया। अब देखें, तो ये काम है कितना? ए का कितना काम है?
24 यूनिट। एक बराबर है किसके, यहां से ए का जो समय है एक बराबर है 24 के, 4 बराबर है कितने के, 12 के, या फिर ऐसा कर देंगे, या फिर ऐसा करेंगे डायरेक्ट देखेंगे 24 और 12 कितना हुआ, कितना यूनिट हो गया, 36 यूनिट काम है। कितना हुआ, 36 यूनिट काम ये किसने किया होगा, केवल बी ने किया होगा इतना, क्योंकि बी 12 दिन काम कर रहा है, बी पूरा 12 दिन काम कर रहा है। टोटल काम हमारा है 36/4 यानी कि 9 यूनिट काम, सॉरी 9 दिन। कितने दिन काम हुआ है, 9 दिन। कितने, 9 डेज। 9 डेज यानी कि ए का काम होगा 9 दिन, ए का काम होगा 9 दिन। ए अकेले कितने दिन में समाप्त करेगा, 9 दिन में करेगा, और बी करेगा भाई 36 दिन में, बी करेगा 36 दिन में। बात समझे, यहां पर समझ में नहीं आया, यहां पर आप लोग ये कह रहे होंगे, क्या कह रहे होंगे, हमने जान लिया, अरे भैया मैंने समझ लिया आप लोग क्या कह रहे होंगे, आप ये कह रहे होंगे सर इसको भाग करते थे इससे, तो अब की इसको क्यों कर दी इससे, यही ना, हाँ तो लो हटा दो। कतई दिमाग थोड़ा लगाओ भैया, ये 4 यूनिट बराबर है 36 के, काम हमें इतना था लेकिन हो गया इतना, काम था इतना यूनिट, हो गया इतना यूनिट, 4 यूनिट बराबर है 36 यूनिट के, तो एक यूनिट है, तो एक यूनिट काम हुआ कितने के, 9, एक यूनिट काम हुआ 9 दिन के, कितने के, एक यूनिट बराबर आ गई 9 के, 9 यूनिट, एक यूनिट बराबर आ गई 9 के, तो ये किसके हो गया 9 दिन, और बी का है 4 यूनिट, तो बी का हो गया, इसमें भी 9 से गुणा करें तो हो गया 36। अगर बी का पूछता, बी अकेले करेगा, में पूछा ए का, ए करेगा 9 दिन में, ए करेगा 9 दिन में, और बी का पूछता, बी करेगा 36 दिन में। ठीक है, पूछा है ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए करेगा 9 दिन में। ठीक, फिर समझ लो, कंफ्यूज मत हो। देखिएगा हमारे पास टोटल काम आया 36 यूनिट, लेकिन यहां पर टोटल काम दे रखा है 4 यूनिट, इतना काम करना है उन्हें, आया 36, तो 4 बराबर 36 यूनिट, 4 बराबर 36 यूनिट, एक यूनिट बराबर 9 के, एक यूनिट बराबर 9 के हो गई, 4 यूनिट बराबर 36 काम, तो एक यूनिट बराबर हो गई 9 के, तो एक यूनिट है किसके, एक ही है ना, एक यूनिट, एक ही है ना, एक समय, ए का समय है एक का है एक, तो एक बराबर 9, बी का माना 4, तो बी का होगा 36 दिन। ठीक है, ठीक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, टाइम ऑफ वर्क के हमने आज इतने ही क्वेश्चन लिए थे, कल की सीरीज में और अच्छे सवाल होंगे, अच्छे क्वेश्चन होंगे। हमारी वीडियो सुबह तक आ जाती है, आपके पास मॉर्निंग में आ जाती है, क्योंकि रात में, नाइट में हम लोग लेक्चर लेते हैं और नाइट में लगा के छोड़ देते हैं, अपलोडिंग में छोड़ देते हैं, उसके बाद मॉर्निंग में आप सबको प्रोवाइड हो जाती है। ऐसे ही अच्छे से अच्छे क्वेश्चन हम उठाएंगे और आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। चलिए साथियों, कल के लिए टाइम वर्क और होगा, तब तक के लिए हम करते हैं, हमें दीजिए इजाजत। मैं राजीव वर्मा, कल फिर से मुलाकात होगी आप सभी से। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।